Today we will discuss about the concept of the conversion of domestic income into the national income. Initially, what is the meaning of the domestic income? कि domestic income क्या है? It is the sum total of the factor income which is generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year. The main focus is here that it doesn't mean it is earned by the residents or the non-residents of the country. राइट कि इसमें दोनों की इंक्लूड हो जाएगी फैक्टर इनकम बाय द both of the residents as well as the non-residents, but the main condition is there within the domestic territory of a country. So there are the two conclusions that कि हमारी domestic income में क्या इंक्लूड होता है फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट्स कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स भी हैं अगर उन्होंने हमारे एरिया के अंदर कुछ अर्निंग की है दैट विल बी इंक्लूडेड इन आर फैक्टर इनकम. ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हमारे इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने बाहर की कंट्री के डोमेस्टिक एरिया में कुछ अर्निंग की है दैट विल नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर इनकम. ओके. ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें मेनली कंडीशन क्या होती है कि फैक्टर इनकम अर्नड बाय द every resident of the economy, doesn't matter the main one, the residents of the economy, doesn't matter within the domestic territory of the country or the outside the country. तो डोमेस्टिक इनकम में मेनली जो इन दोनों में डिफरेंसेस हैं वो क्या आ जाएंगे कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में अगर हमें कन्वर्ट करना है हाउ वी कैन डू इट. अगर हम इसमें से डोमेस्टिक इनकम का वो पार्ट रिड्यूस कर देते हैं जो मेनली नॉन रेजिडेंट से बिलोंग करता है कि हमारे एरिया के अंदर जो नॉन रेजिडेंट्स ने इनकम अर्न की है उसका पार्ट को अगर हम इसमें से रिमूव कर देते हैं देन एज वेल एज इसके साथ एक एडिशन और करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट? इफ वी विल ऐड द डोमेस्टिक इनकम that part of the factor income which is our resident earn from the rest of the world. तो वो हमारी अल्टीमेटली क्या बन जाएगी नेशनल इनकम. द मेन थिंग इज देयर हमारे पास मेजर लेवल पर देयर वर द टू डिफरेंसेस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम. कि डोमेस्टिक इनकम में कंडीशन क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी में वो क्या होना चाहिए अर्न होना चाहिए डजंट मैटर द नॉर्मल रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट. But in the case of the national income, there is a condition that the income should be earned, doesn't matter either it is earning in the within the domestic territory or outside the country, but it should be earned by the normal residents. तो डोमेस्टिक इनकम में एक्स्ट्रा क्या है नॉन रेजिडेंट की इनकम जो कि नेशनल इनकम में नहीं है उसे हमें क्या करना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम में से डिडक्ट करना पड़ेगा. ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इनकम को अगर आपको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो उसमें एक्स्ट्रा क्या था नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को और नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम जो आउटसाइड द कंट्री अर्न की गई है उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द national income with the help of the domestic income. So how we can calculate the domestic income, convert the domestic income into the national income? The simple way is there that with the help of the net factor income from abroad कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं इट विल बी द नेशनल इनकम. और नेट फैक्टर इनकम कैसे आती है जो फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न की और जो फैक्टर इनकम हमारी कंट्री के अंदर ही नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की. मतलब कि जितना पैसा हमारे पास आया विदेशों से उसमें से जो पैसा हम हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश के लोगों को दिया उसको हम लेस कर देंगे. इट विल बी इक्वल टू द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे. और अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम.
This is the simple way to convert the domestic into national and national into domestic. After that, one of the term is there that domestic income and domestic product are similar concept. कि अगर हम बात करें, हमारे पास अगर कंसेप्ट आ जाता है कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या कोई डिफरेंस है, नो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई है डोमेस्टिक इनकम की, उसके बदले में जो पेमेंट मिली है, बोथ ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। कि अल्टीमेटली क्या है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो सिंपली हियर वी कैन से दैट डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक इनकम अगर आप लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर आप लिखेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द नेशनल प्रोडक्ट। The simple thing, what is the difference between the domestic and the national income? तो डोमेस्टिक में मेनली क्या आ जाता है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डजेंट मैटर बाय द रेजिडेंट्स और द नॉन रेजिडेंट। नेशनल इनकम में क्या आता है, इट इज मेनली फोकस्ड ऑन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, डजेंट मैटर विद इन द कंट्री और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होती है, और नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है। Now the second one concept, the major one concept related to the national income aggregates, which is that is the gross and net concept of domestic product. अब आपको ध्यान देना है, there is a difference between the gross and net. अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों में सिमिलर है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, there is only the difference of one of the term which is the gross and net, right? अब ग्रोस की बात की जाए तो ग्रोस एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन विच वी कैन ऑल्सो कॉल इट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और जो हमेशा नेट कंसेप्ट होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। सो हेयर वी कैन कॉल कि अगर ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर नेट में आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द depreciation in net, and net can be calculated by adding the depreciation into gross. As like similar, the GNP as well as NNP, gross national product minus depreciation is equal to net national product, and net national product plus depreciation is equal to gross national product. The third one major concept related to the national income aggregates, which is the domestic product at market price and at factor cost. देखिए अगर हम ये बात करें कि अगर हमारी इकोनॉमी टू सेक्टर है, इट मींस द प्रोड्यूसर सेक्टर एज वेल एज द हाउस होल्ड सेक्टर, तो देर इज एंट एनी काइंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एज वेल एज द फैक्टर कॉस्ट। क्यों, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने सर्कुलर फ्लो मॉडल में एज्यूम किया कि देर इज ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, द प्रोड्यूसर सेक्टर एज वेल एज द हाउस होल्ड सेक्टर। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने चारों फैक्टर्स की कॉस्ट को मिलाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, in the terms of compensation of employees, rent, interest and profit, चारों को ऐड करता है, सिंपली उसको कस्टमर को सेल कर देता है। दैट इज द मतलब उसकी कॉस्ट भी उतनी आई, फैक्टर कॉस्ट, और उसका मार्केट प्राइस भी सेम था। बट अगर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, if the government is playing role in the economy at that point of time, we cannot say कि सिर्फ वही का वही होगा, जितनी की फैक्टर कॉस्ट आई उतने पे मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल हो गया। नो, if the government is in the existence, government is playing some role, in that case government क्या करेगी, वो किसी भी तरीके से बैरियर्स लगा सकती है या एग्जाम्पशंस भी दे सकती है। so there can be the taxes and the subsidies, right? So the simple thing is there कि अगर हम कहेंगे कि डोमेस्टिक
product या domestic income at market price is equal to the domestic product at factor cost in the situation when there are only two sectors, producer sector and गवर्नमेंट सेक्टर, ओ सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर. बट अगर मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्टेंस में है, देन देर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस. अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिंपली टैक्सेस या सब्सिडीज की हेल्प से क्या करती है? मार्केट में इंटरफेयर करती है. तो अब वहां पे क्या होता है? देखो, सिंपली दो सो मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन. टैक्सेस लगा दिए गए गुड्स पे, सपोज इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हम लोग पे करते हैं, कंज्यूमर्स आर पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेटली. तो उससे क्या हुआ? प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, राइट? और अगर सब्सिडीज हैं तो सब्सिडीज से क्या होगा? सस्ता होने लग जाएगा. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा मार्केट प्राइस का, वो कम हो जाएगा. तो यहाँ पर मेनली हमें क्या करना है? देयर इज अ विच काइंड ऑफ द वर्क इज गोइंग ऑन. आपको क्या करना है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंसेस मेनली क्या आ जाएंगे कि फैक्टर कॉस्ट तो डायरेक्टली हो गई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए और सब्सिडीज को लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? इट विल बिकम द मार्केट प्राइस. ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर आप मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को लेस कर दें, सब्सिडीज को ऐड कर दें, then it will become the domestic product at factor cost. So this thing can be calculated very easily. Domestic product at market price. अब हम एक सिंपल सा और शॉर्टकट इसमें यूज कर सकते हैं. वो क्या है कि आप सीधा सीधा आप टैक्सेस में से क्या करें? सब्सिडीज को पहले ही लेस कर दें, which will be equal to net indirect taxes, right? So the simple thing is there, domestic product at market price minus net indirect taxes will be equivalent to the domestic product at factor cost. कि अगर मार्केट प्राइस में से आप डायरेक्टली इसको इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे, इट विल बिकम इक्वल टू द फैक्टर कॉस्ट. और वहीं अगर आप मार्केट प्राइस, अगर आप फैक्टर कॉस्ट में इसे ऐड कर देते हैं, it will become at the market price. Simple thing is there, national product at market price minus net indirect taxes will be equivalent to the national product at factor cost. Question arise, how did you calculate the net indirect taxes? It will be equivalent to the indirect taxes minus subsidies. So there are mainly 6 related main, we can say you just have to understand these 6 basic concepts in order to calculate the नेशनल इनकम. आपको बेसिकली किस किस चीजों में डिफरेंसेस ध्यान रखना है? नेशनल एंड डोमेस्टिक में, जिसमें मेजर लेवल पे किसका डिफरेंस है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का, ग्रोस और नेट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल एज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली.